ज्योति भाभी जी हैं जो आप देख ही रहे हैं। अब ये दूसरा रूप लेने जा रहे हैं अपना प्रेगनेंसी वाला अक्षरा जी का। ये सब नया ना तो बहुत कुछ समझ मीडिया पर नहीं लाना चाहता है। कुछ बात आपस में बैठकर भी समझौता किया जाता है। कैसे हैं? नमस्ते आप सबको भी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भैया। आज हम लोग बर्थडे पार्टी में उपस्थित है, साउंड भी काफी आ रहा है। कैसे हैं पहले ये बताइए? मैं बहुत बढ़िया हूँ और काफी एंजॉय हुआ है अभी। हुआ तो भैया हुआ है, लेकिन हथियार वाला गाना बज रहा था पावर स्टार पवन सिंह का, और उस गाने को रोक के और कोई मतलब खेसारी लाल यादव जी का गाना बज रहा था। वो भी हमारे सुपरस्टार ही हैं भोजपुरी के, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के गाना को रोक के और खेसारी लाल यादव जी के गाना को बजाने का क्या तात्पर्य है? नहीं, मैं तो था तो सबका गाना बराबर बज रहा था, ऐसा बात नहीं है। और पार्टी में थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं रिमिक्स टाइप का गाना बजता है, तो सबका गाना बज रहा है। अब फिर से विवाद मत चालू कर रही है। ये विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह का गाना बज रहा था और उनके गाना को रोक के और फिर खेसारी लाल यादव का गाना बजाना, ये कितना सही है? क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का गाना खत्म हो जाता है, इसके बाद खेसारी लाल यादव जी का बजता तो हम लोग भी झूमते और झूम भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? रिमिक्स गाना बज रहा है, हम तो डांस कर रहे थे। और ऐसा नहीं है, पावर स्टार का गाना अगर बजेगा तो रुक सकता है गाना, वो रुक तो नहीं सकता भैया, करने लगेगा तब। लेकिन भैया कहीं ना कहीं रोक दिया गया, कैसे देख रहे हैं आप? अब आप कर रहे हैं, मैं तो था तो मैं रोका नहीं गाना, मैं तो डांस कर रहा था। रिमिक्स टाइप का गाना चल रहा था, मेरा गाना बज रहा था, खेसारी भैया पवन भैया सबका गाना बज रहा था। भैया का गाना की रिमिक्स गाना बज रहा था, यानी रीमेक करके गाना बज रहा था, डीजे वाले बजा रहे थे। भैया का साफ साफ कह रहा है। लेकिन भैया कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह का नाम आ गया है, तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का भी नाम आना चाहिए, और ज्योति सिंह का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जी का भी नाम आना चाहिए। तमाम चीजें चर्चाएं चल रही हैं, विवाद में मैं नहीं खींच रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आप भी शाहबाद के हैं, हम भी शाहबाद के हैं, पवन भैया भी शाहबाद के हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबका अपना पर्सनल लाइफ है, जो जितना जिसको आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आदमी बोल रहा है। और ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना विवाद है, तो ये सब पर्सनली मैटर है, इस बारे में हम क्या बोले। और बस हम लोग यही चाहेंगे कि भोजपुरी हमारी साफ सुथरी हो। पवन भैया और ज्योति भाभी को एक हो जाना चाहिए, पूरा भोजपुरी समाज चाह रहा है। देखिए, लगे हुए हैं दोनों ओर से आदमी। लेकिन भैया आप कह रहे हैं कि पूरा भोजपुरी एक हो जाए, और हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कहीं बात विवाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि पारिवारिक मुद्दा पे हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि पारिवारिक मुद्दा पब्लिकली आ गया है और कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी के एक अभिन्न अंग है, तो आपको भी बोलना चाहिए, हमें जहां तक लगता है। आप बोलना चाहें तो भैया बोलिएगा। कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह का ही बयान है, वो आरा कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जाके बयान देते हैं कि ज्योति सिंह के मतलब पेट पे गोली का निशान है। कई तरह की बातें चल रही हैं, अफेयर्स की बातें चल रही है, तो कैसे आप देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, जहां तक ये पर्सनली मैटर है, तो अभी तो मामला चल ही रहा है। अभी कोर्ट में पवन भैया गए थे, तो अभी तो सब कोई नहीं कहा है कि क्लियर हो गया है। देखिए क्या होता है, उधर से तो मामला चल ही रहा है। और ज्योति भाभी जी हैं जो आप देख ही रहे हैं, अब ये दूसरा रूप लेने जा रहे हैं अपना, और विवाद को अब बढ़ाए ही जा रही हैं। दूसरा रूप? आप दूसरा रूप बोल रहे हैं, मतलब कौन सा रूप? दूसरा रूप मतलब अब देख रहे हैं कि इंटरव्यू में मतलब अब मामला अलग अलग खुल रहा है। प्रेगनेंसी वाला अक्षरा जी का, ये सब नया ही रूप न है। ज्योति जी भैया बोल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह के अंदर ऐसा कुछ बीमारी है जो कि मैं खुलासा करने वाली हूँ। तो क्या आपको लगता है जो पावर स्टार पवन सिंह हट्टा पुट्टा दिखने वाले हैं, उनके अंदर कोई बीमारी हो सकती है? आप कैसे देख रहे हैं? अब ये तो अब बात को बतंगड़ बनाना हुआ। अब किसी के पर्सनल चीजों को समाज में थी करना, हम आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उसको मीडिया पर लाने की क्या जरूरत है? सही बात भैया, लेकिन आप भोजपुरी के एक अभिन्न अंग है, और भोजपुरी के कोई सुपर स्टार के बारे में कोई कहे तो आपको बोलना आपका दायित्व बनता है। आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? अरे हम बोल रहे हैं, कहाँ पीछे हट रहे हैं? हम लोग भैया के साथ हैं, भोजपुरी का चाहे वो कोई कलाकार हो, उसके हम लोग साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन भैया साथ तो है, लेकिन ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह जी को कैसे देख रहे हैं? अक्षरा सिंह भी आपके भोजपुरी का एक अभिन्न अंग है, और अक्षरा सिंह भी कई टिप्पणियां दी हैं कि यदि पावर स्टार पवन सिंह बोल रहे हैं, कोई प्रूफ दिखा रहा है, तो हमारे पास भी ऐसा बहुत सारी चीज है जो कि हम भी प्रूफ रख सकते हैं। तो आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अक्षरा सिंह भी आप ही की इंडस्ट्री से हैं। तो इंटरव्यू नहीं देखे हैं,
यदि हम बोले लगम ना तो बहुत कुछ समझ जा। यानी कि पवन सिंह के मिजाज में रंजीत सिंह भी आ रहा है कहीं ना कहीं। यदि हम कुछ बोले लगम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब रंजीत सिंह के पास भी कोई बड़ा चीज है कि बोल रहा है कि हम भी कुछ बोलने लगेंगे तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। भैया कहीं डायलॉग बोल रहे हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भैया इंडस्ट्री में तो आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपको भी बहुत सारी चीजें नॉलेज होगी। बहुत कुछ आदमी देखिए सुनता है, देखता है, लेकिन हर चीज मीडिया पर नहीं लाना चाहता है। कुछ बात आपस में बैठकर भी समझौता किया जाता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे।